भाई क्या गुड इवनिंग बोले क्या नमस्कार बोले। देश में जब ये हो रहा है तो गलत है। केंद्र सरकार ने अगर आर्मी की योजना बदलनी है तो कम से कम सभी लोगों को बताया तो जाना चाहिए कि जो ये नई व्यवस्था आई है इसमें क्या फ़ायदा होगा, इससे देश का क्या फ़ायदा होगा, नौजवानों का क्या फ़ायदा होगा, सेना का क्या फ़ायदा होगा। जो पुरानी योजना है उसमें क्या नुकसान था और जो चीज़ें बदली जा रही हैं तो वो चीज़ें बदलने के बाद किस प्रकार से जो है क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो बात ये हो रही है, अब वो जो है नई योजना चालू की गई, 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 25% को आगे रिटेन करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं 30,000 रुपये पहले साल की सैलरी होगी पर मंथ, कुछ लोग कह रहे हैं 40,000 रुपये, 30 या 40,000 में आंकड़ा है। उसमें भी कह रहे हैं कुछ कुछ काटेंगे। अब 30,000 में से भी कुछ काटेंगे तो फिर बच्चे को क्या मिलेंगे, वो घर क्या देगा, और फिर वे पैसे काटने के बाद फिर क्या होगा, और बाद में कितने रुपए मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो बच्चा है, कोई भी छात्र है, नौजवान है, उसकी उम्र 17 से 21 साल। तो यहाँ पर जो 4 साल जब वो बच्चा देगा तो उसके बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा और उसके करियर की क्या सिक्योरिटी है। तो इस प्रकार की केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी योजना आई नहीं है। लगातार बच्चे प्रेशर कर रहे हैं, सर जो है ये करो वो करो, लेकिन देखो बेटा 2 काम तुम्हें बिल्कुल नहीं करने। पहला काम, यार सुसाइड से क्या निकलने वाला है। जिन बच्चों के मन में जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, भाई 5 साल हो गए तैयारी करते, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, इस प्रकार की बातें थी। मान लिया भाई जितना भी टाइम हो गया तुम्हें तैयारी करते हुए, तो सुसाइड करने के बाद क्या मिलेगा। तो पहला तो ये संकल्प लो सभी लोग कि हमें सुसाइड नहीं करना है, हमें गलत काम नहीं करना है। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो यार, अपने पेरेंट्स की बात सोचो। जिस दिन वो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, दादा दादी, सबकी तरफ देखो और तब ये डिसीजन लेना। केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी जो है कानून बना रही है, और हो सकता है ये भी जन विरोधी कानून हो, युवा विरोधी कानून हो, छात्र विरोधी कानून हो। इस बात को देखो केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं, उससे पहले नहीं। कितना ही जन विरोधी कानून होगा उसको जो किसान कानून की तरह वापस करवाया जा सकता है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से नहीं। अगर किसान आंदोलन में हिंसा होती तो किसान आंदोलन कभी नहीं जीतता। किसान आंदोलन जीत ही इसलिए लिया किसानों ने क्योंकि उसमें हिंसा नहीं थी। किसान आंदोलन को क्या कम बदनाम किया, कभी खालिस्तानी आंदोलन, कभी कैसा ही आंदोलन, चाहे जो भी आंदोलन जिस प्रकार से भी बोला, लेकिन साल सवा साल का टाइम लगा। साल सवा साल के इस टाइम में इसके बाद उसको वापस करवा दिया गया। तो जो ये आर्मी वाली बात है तो ये भी वापस हो सकती है, लेकिन युवा छात्र अपना संयम ना खोएं। जो असामाजिक तत्व होते हैं या विपक्षी पार्टियां होती हैं या राजनीतिक, देखो किसी भी राजनीतिक चाल का शिकार होकर के अपने घरों को बदनाम मत करना, अपने घर को बर्बाद मत कर लेना। हर बात देखो, तुम अपने घर को भी देखना। हम लोग देश के लिए लड़ते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं, अच्छी योजनाएं बने, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन उसके चलते ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी का लाल जो है घर ही ना पहुंचे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो और फिर छात्रों के ऊपर केस दर्ज हो और उनका करियर खराब हो। तो सभी लोगों को ये सावधानी रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हर जगह पर युवाओं तक पहुंचाओ और सबको बोलो सुसाइड नहीं करना, पहला काम। दूसरा काम, हिंसा नहीं करनी। जो आज हिंसात्मक जो घटनाएं हुई हैं उसके कारण लाठीचार्ज भी हुआ है, तो मैं ये निंदा करता हूं इस प्रकार की घटनाओं की। रेवाड़ी में लाठीचार्ज हुआ है, पलवल में लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ पर पुलिस की जिप्सियाँ भी फूकी गई है। तो ये हिंसा जो जिस प्रकार से होगी तो ये आंदोलन वापस हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सरकार के लिए बहुत आसान है 10, 20, 50, 100 युवाओं को गोली मारना, उनको जान से मार देना, 1000-500 के ऊपर केस बनाना, उनको जेल में डाल देना, बहुत आसान काम है सरकार के लिए। तो युवाओं देखो, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठानी है। और जिस भी प्रकार से कहोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे हैं। लेकिन ये जब हिंसा आंदोलन में आएगी तो फिर हिंसात्मक कार्रवाइयों का जो है मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि छात्र युवा जाएं बस स्टैंड पर जो है बस फूंक दें, या रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन फूंक दें, या जो है रोडों पर जाकर के गाड़ियां तोड़ दें, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दें। मैं इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाइयों के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। कोई भी
कानून बनता है, सरकार कोई भी योजना लाती है, अगर वो हमें लगती है गलत है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से धरने करके, प्रदर्शन करके, लोगों को जगा करके हम अपनी बात मनवा लेंगे, उस काम को सही कर लेंगे। किसी भी युवा की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब आजकल यार एक एक बच्चा है, एक बच्चे को कुछ हो गया तो माँ बाप कहाँ जाएगा, वो किसकी माँ को माँ कहेंगे फिर? तो ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं करनी है और आप लोगों को संयम बरतना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सभी लोगों तक पहुंचाओ, बताओ कि परिमल सर आज भी हमारे साथ हैं। अगर कोई बात गलत होती है या कुछ भी होता है तो तुम्हारे आगे फ्रंट पर खड़ा मिलूंगा मैं। इस बात को तुम ये ना सोचना कि मैं कहीं पर इधर उधर हूं और या तुम्हारे से दूर हूं। तो ये जो है आप बिल्कुल ना करिए। कोई भी गलत काम नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से। और दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो उनको भी रोकना है, अपने आप ही नहीं करना, दूसरे लोगों से भी नहीं करने देना है। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो है लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें, अपने घरों में रहें। जहां हिंसा चल रही है, हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, वहां से बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हट जाएं। हिंसात्मक कार्रवाइयों में बिना बात में तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। कहीं इस प्रकार की घटना होगी तो हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हर चीज के खिलाफ मोर्चा भी लेंगे। तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सरकार वापस हटती है, वापस हटा देंगे। इस प्रकार की गतिविधि जहां भी करनी है तो वो करेंगे, लेकिन आप लोग जो है अपनी जान नहीं गंवाएंगे, आप लोग अपना करियर खराब नहीं करेंगे। मैं इतनी ही बात करता हूं। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। भारत को हम आगे लेकर के जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ कि परिमल सर के संज्ञान में सारी बातें हैं और ऊपर तक इस प्रकार की बातें हमने पहुंचाई हैं। ये सारी बातें हमने ऊपर तक लिखी हैं कि ये बातें गलत हैं और इसका जो सही समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।